हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का चौथा भाग राजनीति शास्त्र को लेकर आया हूं। पहले मैं इसे बताऊंगा इसका सिलेबस क्या है, यह कितना नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। राजनीति शास्त्र को हम लोग अंग्रेजी में सिविक्स के नाम से जानते हैं और पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। यह आपके एग्जाम में 17 मार्क्स 17 नंबर का होता है और पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आपको 9 प्रश्न होंगे जो 1 मार्क्स का होता है, तो 9 × 1 कितना होगा 9। 9 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और सब्जेक्टिव में आपका लघुतरीय प्रश्न, देखिए ध्यान दीजिए, 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है यहां से। लघुतरीय में प्रश्न आपको 3 देंगे, जिसे बनाना होता है 2 प्रश्न, 2-2 नंबर का होता है, 2 दूनी 4। और 2 प्रश्न आपको होते हैं द्वितरीय में। द्वितरीय प्रश्न में आपको 2 प्रश्न होंगे, जिसमें बनाना है 1 प्रश्न जो कितना नंबर का होता है 4 नंबर का। 4 × 1 = 4, यानी 4 मार्क्स, 4 4 8 मार्क्स और 9 मार्क्स कितना हो गया 17 मार्क्स हुआ ना। तो 17 नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और मात्र 5 चैप्टर से। पहला चैप्टर क्या आता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सेकेंड चैप्टर, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। थर्ड चैप्टर, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धि क्या क्या हासिल किया है लोकतंत्र ने और इसमें चुनौतियां क्या क्या है। ये सभी 5 चैप्टर को पढ़ाएंगे हम। सभी चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट आपको लेकर आएंगे। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पॉलिटिक्स। तो जानेंगे कि राजनीति है क्या, राजनीति शास्त्र कहते किसे। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। राजनीति जो है यह आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजयोग नीति। ध्यान दीजिएगा, राजयोग नीति। राज का अर्थ होता है सरकार। राज का अर्थ क्या होता है सरकार, और नीति आप समझ ही रहे हैं विचार, यानी सरकार के जो विचार होते हैं, जो सरकार की जो गतिविधियां होती है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके बारे, किसके अंतर्गत, राजनीति के अंतर्गत। आपके घर से लेकर विश्व स्तर तक क्या है, राजनीति ही राजनीति है। आपके घर में कोई हेड होते हैं, वह भी आप पे आपको विचार के तरह रखते हैं कि ऐसे चलो, ऐसे काम करो, या पढ़ाई करो, यह करो, काम करो, गार्जियन कहते हैं, तो भी एक राजनीति के अंतर्गत आता है। आज सरकार को भी कानून बनाता है, उसे पास करता है, या न्यायालय में जो भी बातें होती है वो सभी जो है किसके तरह आता है, पॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है, राजनीति के अंतर्गत आता है। राजनीति जो है किसे कहेंगे, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरकार के विचार यानी गतिविधियों के बारे में अध्ययन करना राजनीति कहलाता है। जो भी सरकार गतिविधियां कर रही है, जो भी कार्य कर रही है, जो भी काम कर रहा है, और क्या कहता है, राजनीति है। जैसे कोई कानून बना रहा है, कोई बिल पास कर रहा है, वो सभी जो है राजनीति है। क्या है, राजनीति है। तो आइए हम लिखते हैं आपको परिभाषा, राजनीति कहते किसे हैं। राजनीति जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके तरफ क्या करते हैं, सरकार की गतिविधि या उसकी नीति के बारे में, विचार के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही क्या है, राजनीति है। अभी मैंने बताया, जो भी कानून बनाता है, बिल पे पास करता है, या न्याय में अपना कुछ किसी बारे में, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका सुनवाई करता है, वो भी जो है वो किसके तरफ बात होता है, सही बातें जो है राजनीति के अंतर्गत होता है। राजनीति का जनक अरस्तु को माना जाता है। किससे माना जाता है, अरस्तु को। याद रखिएगा, जिस तरह से इतिहास का जनक हेरोडोटस है, भूगोल का जनक हिकेटियस और इरेटोस्थेनीज दोनों है, ठीक उसी, और अर्थशास्त्र का जनक कौन था, एडम स्मिथ है। ठीक उसी प्रकार से राजनीति जनक कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। ये सारी बातें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं केवल बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं ताकि आपको विचार में बात उत्पन्न हो सके, राजनीति है क्या।
राजनीति जो होता है लोगों के विचार में जो भिन्नता होती है उसको बैलेंस करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं, कोई व्यक्ति बीजेपी का सपोर्टर होता है, कोई व्यक्ति कांग्रेस सपोर्टर होता है, सभी का विचार अलग अलग होता है। उस सभी विचारों को एक जगह प्रस्तुत करने का काम करता है कौन? राजनीति करता है। अगर राजनीति नहीं होता तो कांग्रेस विपक्ष पार्टी जो होती वो अपना विचार प्रस्तुत नहीं कर पाता। तो राजनीति में क्या होता है कि लोगों के विचार को प्रस्तुत किया जाता है, जो भिन्नता उसको बैलेंस करने का काम करता है कौन? राजनीति। वर्तमान युग में, वर्तमान समय में राजनीति जो है ना वह एक पेशा बन चुका है, व्यवसाय बन चुका है, जातिवाद हो चुका इसमें है, बहुत सांप्रदायिकता इसमें है, बहुत सारे बातें राजनीति आज के दौर में है। लेकिन हम ज्यादातर चर्चा नहीं करेंगे, बस जो बेसिक फंडामेंटल है वो चर्चा करना चाह रहा हूं राजनीति के बारे में। यही है कि राजनीति क्या करता है, लोगों के विचार में जो भिन्नता होती है उसी को बैलेंस करने का, सामंजस्य करने का, बैठाने का प्रयास करता है कौन? राजनीति। तो इसे आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको चैप्टर 1, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो हम बात पहले जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या है और सत्ता में साझेदारी क्या है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम हेडिंग को समझते हैं। चैप्टर का हेडिंग क्या है? हेडिंग इसका है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को दो और नाम है, या तो इसे जनतंत्र कह सकते हैं या प्रजातंत्र कह सकते हैं, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र से। लोक का अर्थ क्या होता है? जनता। क्या होता है? जनता होता है। और तंत्र माने शासन। यानी लोकतंत्र के अंतर्गत किसका शासन होता है? जनता की शासन होता है। जहां पे जनता की शासन होगा वहां पे क्या होगा? लोकतंत्र होगा। क्या होगा? लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता की शासन होता है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता की शासन। जैसे आप भी कुछ समझिए ना, हमारे देश भारत में क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है। सबसे बड़ा योगदान किसका होता है सरकार बनाने में? जनता का होता है। जनता अपने मत का प्रयोग करता है, अपने वोट का प्रयोग करता है, तभी किसी सरकार, किसी भी पार्टी का सरकार का गठन होता है। ये सर्वोपरि कौन है? आपका जनता है। हम सब हैं, हम सब हैं तो सरकार है, हम सब नहीं है तो सरकार नहीं है। यानी भक्त के बिना भगवान कहाँ, आप कह सकते हैं। आप कभी सुने होंगे, आरती लिए किसे ढूंढता है रे मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में देवता मिलेंगे, सड़कों पर कहीं गिट्टी तोड़ते हुए, खेतों में काम करते हुए। वही देवता है, वही सब कुछ है। जो मजदूर है, जो किसान है, वही मजदूर है, वही सब जो है, जनता ही सबसे बड़ा शक्ति होता है। वही सरकार को निर्माण करने में अपना सबसे बड़ा योगदान देता है। तो जनता की शासन होता है लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ। अब्राहम लिंकन ने कहे थे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन किया जाता है। एक कथन किसका है? किसने कहा था यह कथन? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था क्या? कि लोकतंत्र जो है और लोकतंत्र जो है जनता की है। ये सबसे बड़ी सत्य किसका होती है? जनता की होती है। किसके लिए है? तो जनता के लिए ही है। और किसके द्वारा शासन किया जाता है? जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। यानी लोकतंत्र में सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सबसे ऊपरी स्थान पर कौन है? आपका जनता है। कौन है? जनता है। जनता की पावर उस समय नजर आती है जब किसी पार्टी का गठन करना होता है केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, आपको बताएंगे विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है, बताएंगे राज्यसभा क्या है, सभी को चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है, तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना भूलिएगा। और प्रेस करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, लाइक करिएगा मनोबल बढ़ेगा, और नहीं करिएगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता। तो इसलिए मेहनत करेंगे आपके साथ, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मनोबल को बढ़ाएं। तो आइए और बातें बताते हैं लोकतंत्र के बारे में। जनता जो है सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? जनता का होता है।
किसका होता है? जनता का होता है। लोकतंत्र के अंतर्गत जनता जो होता है वो शासक होता है, शासन भी करता है जनता, किस पर? जनते पर। यानी शासक भी होता है और शासित दोनों होता है। यानी जनता शासक भी होता है, शासन भी कर रहा है और शासित भी होता है जनते पर। जैसे मान लिया जाए आज हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक तरह क्या है? जनता है। वो भी अपने मत का प्रयोग करते हैं, सरकार चला रहे हैं, शासन कर रहे हैं, किस पर? तो जनता पर। हम लोग क्या है? जनता है। वो भी एक तरह से जनता ही है और हम भी क्या एक तरह से जनता ही है। जनता शासन भी करता है और शासित भी होता है, अपने ऊपर शासन भी करवाता है। तो यह क्या है? लोकतंत्र में जनता की ताकत। लोकतंत्र में जनता ही अपने प्रतिनिधि का चयन करता है। प्रतिनिधि आप समझ रहे होंगे, जिसे चुनकर बैठाया जाता है सत्ता पर, जिसे वो लोग चुनते हैं ना, जिस नेता को, जिस सीएम को, जिस पीएम को, वही क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। जिसे निर्वाचित किया जाए, चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। वो किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा ही होता है। लोकतंत्र का जो मूल आधार है, जो बेस जो है, वो किस पर डिपेंड है? तीन बात पर। आजादी पर। जनता को आप बरेली नहीं कर सकते कि मुझे वोट दो, क्योंकि जनता की ताकत है और जिसे चाहेगा उसे अपना सरकार गठन कर सकता है। जनता में ताकत होती है, क्योंकि कहा भी गया है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता जो है सबसे ऊपर स्थान पर है। बहुत लोगों ने राजतंत्र के अंदर बहुत लोगों पर शासन किया गया था, लेकिन आज वह जनता ऐसी नहीं है। आज अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो चुका है, शिक्षा से जागरूक हो चुका है। आज अपने कर्तव्य को समझ रहा है, कि अपने मत का प्रयोग को समझ रहा है कि मेरा मत जो है किसी भी सरकार के सत्ता को हिलाने का काम कर सकता है। एक मत से सरकार उलट पलट हो सकता है, तख्ता पलट सकता है। इसमें किसका योगदान है? जनता का होता है। ये जनता का जो है आजादी है, भाईचारा होना चाहिए लोकतंत्र में, और बराबरी होना चाहिए, समानता होना चाहिए, सभी को समान हक। ये नहीं कि राजा का बेटा है, बड़ा घर का बेटा है तो वह 4 मत देगा, 4 वोट देगा, और गरीब का बेटा है तो 1 वोट देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही एक समानता है इंडिया में, हमारे लोकतांत्रिक देशों में, कि सभी को बराबर समान हक होता है, सभी को आजादी होता है अपने मनचाहा पीएम चुनने का, मनचाहा सीएम चुनने का हक होता है। यही सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता की, लोकतंत्र। तो आप लोकतंत्र से आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र है क्या। इतना मैंने बताया लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। लोकतंत्र जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। लोकतंत्र कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र समझिएगा, प्रत्यक्ष क्या है और अप्रत्यक्ष क्या है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष, जैसे मैं देख रहा हूं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वही संभव है जहां पे जनसंख्या बहुत कम होगा। जैसे मान लीजिए आप कभी स्कूल में रहते होंगे, आप स्कूल में कॉलेज में पढ़े होंगे, तो उसमें एक मॉनिटर होता था। ये सबको सामने, सभी के सामने उसे खड़ी करके उसे वोट दिया जाता था कि इसे बनाया जाए मॉनिटर, यस सर बनाया जाए इसे, तो सामने बैठाया जाए उसको। तो मैंने देख रहा हूं कि वह अपना मत से आगे बढ़ रहा है, उसको मैंने मत दिया हूं, उसको मैंने बनाया है मॉनिटर, वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जैसे हमारे देश भारत में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपको बहुत सारे पार्टी खड़ी हो गया, सभी लोग अपना अपना मत देने गया, सभी अपना मत दे के आ गया, किसी को पता नहीं होता है किसका सरकार बन रहा है, कोई नहीं बता सकता है। कब तक? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक, क्योंकि हम लोग जान ही नहीं रहे किसको किसने वोट दिया है। तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे देश भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष कहां में? स्विट्जरलैंड में। अधिकांश जो पश्चिमी देश है ना आपका, वो सभी जगह क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत क्या है? कम है। और हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां कहां में है, तो आप बोल सकते हैं स्विट्जरलैंड, और पश्चिमी देश कह सकते हैं आप, पश्चिमी देश। अप्रत्यक्ष कहां कहां है? प्रत्यक्ष में कह सकते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी जगह जो है क्या है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब सब्जेक्टिव पूछेगा कि भारत में कौन सी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो मैंने सिखाया आपको लोकतंत्र के बारे में, इसे आप नोट कर लें। और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, दबाइएगा, प्रेस जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बताने जा रहा हूं सत्ता क्या है और साझेदारी क्या है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सत्ता में साझेदारी, सत्ता का अर्थ होता है सरकार। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों के बीच सरकार का बंटवारा कर दिया जाता है, सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। अगर बंटवारा नहीं होगा तो उसमें किसी खास व्यक्ति या तो विधायिका के पास पूरा अगर पावर मिल जाता है तो वह न्यायपालिका को नहीं समझेगा, वह कार्यपालिका को नहीं समझेगा। तो इसलिए सत्ता को सभी संतुलित रखने के लिए, सरकार को बैलेंस रखने के लिए क्या कर देता है, सत्ता को बांट दिया जाता है, सरकार को बांट दिया जाता है। जैसे विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में बांट दिया जाता है। यानी सत्ता में साझेदारी, आप समझ सकते हैं सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। जब तक साझेदारी नहीं होगा तब तक लोगों का विचार नहीं आ सकता है, उसके प्रति लोगों की भलाई नहीं हो सकता है। तो कहते किसे साझेदारी, जब किसी शासन व्यवस्था में यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हर समुदाय के लोग, या तो वह हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो या सिख धर्म के हो या ईसाई धर्म के हो, सभी धर्म के लोग अगर सत्ता में भाग लेता है, सरकार में भागीदारी होता है तो क्या होता है, सत्ता में साझेदारी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई विशेष पार्टी है, बीजेपी हो या कांग्रेस है। अब पता होना चाहिए हमारे भारत में यही 2 महत्वपूर्ण पार्टी है हाई लेवल तक, बीजेपी और कांग्रेस है। अगर चुनाव हो रहा है तो अगर बीजेपी में अगर कोई खास व्यक्ति का अगर वोट दिया जाए कि नहीं, इसमें खाली खास व्यक्ति देगा, केवल हिंदू धर्म वोट देगा, केवल भागीदारी केवल हिंदू धर्म के लोग होंगे, तो ऐसे सरकार गठन नहीं होगा। इसमें हर समुदाय के लोग भाग लेंगे, इसमें भी हर समुदाय के लोग भाग लेंगे। यानी जो भी नागरिक है वो सभी जो है भागीदारी अगर करेगा, सुनिश्चित करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, सत्ता में साझेदारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सत्ता में साझेदारी। यानी आप कह सकते हैं कि नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाजों में, जो भी सरकारी काम होता है उसमें प्रत्यक्ष या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, सत्ता में साझेदारी है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया था, एक समय जीतन मांझी को खड़ा कर दिए थे सीएम के पद पे, तो एक नीचे तबके के लोग को भी मुख्यमंत्री बना दिए थे। यानी एहसास करवाए थे कि नहीं, सत्ता पर सबका अधिकार है, सभी लोग यहां पे आ सकता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसी खास जो कुर्सी जो है सीएम का और पीएम का किसी खास व्यक्ति का नहीं है, उसमें हर व्यक्ति उसमें आप भाग ले सकते हैं। तभी जगह हर व्यक्ति भाग लेगा तभी सरकार का गठन होगा, तभी सत्ता में क्या होगा, साझेदारी होगा। साझेदारी पार्टनरशिप, आप खुद समझ सकते हैं पार्टनरशिप, कोई भी काम होता है पार्टनरशिप से ही होता है संभव। पार्टनरशिप में काम थोड़ा सा और कारगर साबित होता है। सत्ता में साझेदारी होने से क्या होता है कि जो भी समुदाय के लोग, जो विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं, उसके बीच टकराव की स्थिति कम उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, चारों धर्म के लोग जो हैं वो भाग लिए सत्ता में, तो लोगों में लड़ाई नहीं होगा। अगर इसी में खाली हिंदू धर्म का बोलबाला उसमें हो जाए और मुस्लिम धर्म नहीं उसमें भाग ले, तो हमारे भारत में क्या हो सकती है, टकराव स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लड़ाई हो सकता है, युद्ध हो सकता है, आपसी हित को लड़ाई बहुत होता है। तो यही आपका क्या है, सत्ता में साझेदारी है। सत्ता में साझेदारी होता है कब, जब सही लोग, सभी
वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग आपस में भाग लेते हैं। तो ये क्या है? सत्ता में साझेदारी है। जब मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, तो हम बताएंगे कि सत्ता में साझेदारी के तरीका क्या क्या है, सत्ता में साझेदारी जो लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, और सत्ता में साझेदारी कैसे होता है, भारत में सत्ता साझेदारी आवश्यक क्यों है, हम सही बातें चर्चा करेंगे। ये मैंने केवल टॉपिक को समझाया था, सत्ता में साझेदारी क्या है। तो सत्ता समझ में आया, सरकार में क्या करना है? भाग लेना है, सभी नागरिक को भाग लेगा, तो इस पर क्रिया का क्या कहेंगे हम लोग? सत्ता में साझेदारी कहेंगे। क्या कहेंगे? साझेदारी। सत्ता में साझेदारी हो तो क्या होगा? लोगों के बीच क्या होगा? टकराव कुछ क्या होगी? उत्पन्न कम होगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा। यही क्या है आपका सत्ता में साझेदारी। और जो लड़ाई जो होता है, जो टकराव स्थिति उत्पन्न होता है, उसे लोकतंत्र जानता क्या कहता है? उसे द्वंद्व कहा जाता है। जो आपसी हित को लड़ाई लिया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू धर्म है, वो कहा नहीं मुस्लिम को दबाया जाए, हिंदू धर्म बड़ा है मुस्लिम धर्म छोटा है, मुस्लिम धर्म बड़ा है हिंदू धर्म छोटा है, ऐसा जो लड़ाई होता है आपसी हित को लेकर कि मेरा ध्यान रखा जाए तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जाए, ऐसे जो लड़ाई होता है लोकतंत्र में, इसे कहा जाता है द्वंद्व। वह गोरा है वह काला है, वह इस जात का है वही जात का है, यही सब क्या है? द्वंद्व है लोकतंत्र में। आज का राजनीति जो है अब बहुत कम ही मात्रा में जातिवाद पर डिपेंड है। अब जो है वह आपका जनता जो है जागरूक हो चुका है, अब जातिवाद है ही नहीं, बहुत कम जातिवाद है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जाति का तो विशेष जाति का ही वोट देगा। पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो समझदार होता है, वो जिसे चाहे अपना सीएम और पीएम बना सकता है, जो उसके लायक काम करेगा। सीएम और पीएम वही बन सकता है जो जनता के हित में काम करेगा, उसे ही जनता को बनाना भी चाहिए। चोर और लुटेरा वही बनाना चाहिए जो घोटाला करता है, जो लूटता है देश को, ऐसे को नहीं बनाना चाहिए। आप खुद समझ सकते हैं। तो ये क्या है? लोकतंत्र में द्वंद्व है कि लोकतांत्रिक देश में आपको पता है कि लोकतंत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, वो आपसी हित को अपने अपने भलाई को लेकर क्या करते हैं? आपस में लड़ जाते हैं, टकराव उत्पन्न कर लेते हैं, उसी क्या कहते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। जैसे अमेरिका में नस्ल भेद, अमेरिका में क्या होता है? गोरा काला, ये गोरा है इसमें अलग बांटे, इसको काला है इसको अलग रखो, ऐसा होता है। भारत में क्या जाति व्यवस्था है, ये जाति का इसको अलग रखो, ये जाति का अलग रखो, लड़ाई होता है। तो यही क्या है? लोकतंत्र में द्वंद्व है। ये दोनों प्रश्न जो है आपके 2 नंबर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा लोकतंत्र द्वंद्व का एग्जाम्पल, और कैसे बेल्जियम में कैसे हुआ, फ्रांस में कैसे हुआ, सब बताएंगे आपको हम। श्रीलंका में कैसे हुआ, कौन कौन से भाषा के लोग लड़ाई करते थे, कैसे कैसे महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ, सभी को चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं इतना ही आपको बीच अपने वाणी को समाप्त करता हूं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे अपलोड कर लीजिए।